हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस भयानक साजिश की जिसकी स्क्रिप्ट चीन ने अपने बंकर में बैठकर लिखी है। एक और चीन पाकिस्तान को चुपचाप 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट देकर भारत के खिलाफ आकाश में खतरे की नई लकीर खींच रहा है, तो दूसरी ओर ईरान को भारी मात्रा में गोपनीय हथियार भेज रहा है ताकि इजराइल और भारत दोनों पर एक साथ दबाव बनाया जा सके। सबसे रहस्यमयी चीज है वो अज्ञात प्लेन जो चीन से उड़ान भरता है, हथियार लादता है और फिर अचानक आसमान से गायब हो जाता है। न कोई सिग्नल, न कोई रडार ट्रैक। यह प्लेन अब सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा चुका है। अब बात उस धोखे की जो चीन ने भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर किया है। जैसे ही भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रफ्तार पकड़ने लगा, चीन ने एक बड़ा आर्थिक हंटर चला दिया है, भारत की सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दिया है। उसका मकसद सिर्फ एक है, भारत को टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में पीछे धकेल देना। क्यों? क्योंकि आज भारत एप्पल जैसी कंपनी की पहली पसंद बन चुका है। मेक इन इंडिया अब केवल नारा नहीं, बल्कि चीन के लिए एक सीधी चुनौती है। आईफोन अब भारत में बन रहा है और चीन को ये बात हर दिन एक नया झटका दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप और चीन दोनों की आंखों में खटक रहा है भारत का उभरता हुआ औद्योगिक साम्राज्य। ये वही ट्रंप हैं जो भारत को झूठे सीजफायर क्रेडिट से कमजोर करना चाहते हैं, और वही चीन है जो खुलेआम भारत के दुश्मनों को ताकतवर बना रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है सच्चाई को जानने का। इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी मुद्दों को खोलेंगे। चीन की फाइटर जेट डिप्लोमेसी, ईरान को गोपनीय हथियार सप्लाई, रहस्यमय गायब होता प्लेन, भारत की इंडस्ट्री पर चीन का हमला, और एप्पल की भारत में नई शुरुआत दिखते रही है। क्योंकि अब यह मुकाबला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, राष्ट्र के स्वाभिमान का है। देखिए, जब जमीन पर बारूद बरस रहा हो और आसमान में रहस्य मंडरा रहा हो, तो समझ लीजिए कि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं, गुप्त चालों से भी लड़ा जा रहा है। चीन के लॉन्ग रेंज मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट्स, जो बोइंग 747 जैसे हाई कैपेसिटी विमान हैं, 15, 16 और 17 जून को चीन से उड़ान भरते हैं। गंतव्य बताया जाता है लक्समबर्ग यानी यूरोप, लेकिन कहानी यहीं से पलट जाती है। जैसे ही ये विमान कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पार करते हैं और ईरान के करीब पहुंचते हैं, वे अचानक रडार से गायब हो जाते हैं। ना यूरोप में लैंडिंग, ना कोई अपडेट, मानो विमान आसमान में घुल गए हों। अब सवाल यह नहीं कि वो विमान कहाँ है, असल सवाल है उनमें क्या था। क्या ये सिर्फ मदद के नाम पर भेजे जा रहे सैन्य उपकरण थे? क्या इसमें ड्रोन, मिसाइल या कोई अघोषित हथियार थे? या फिर चीन ने बिना घोषणा के युद्ध में अपनी छाया घुसपैठ शुरू कर दी है? ये उड़ानें अब सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं, पूरे मध्य पूर्व की रणनीति को हिला देने वाली गुत्थी बन चुकी हैं। और अगर इसमें चीन की सैन्य संलिप्तता साबित हुई, तो ये जंग सिर्फ ईरान इजराइल तक नहीं, अमेरिका और चीन के नए शीत युद्ध की ओर बढ़ सकती है। जब रडार चुप हो जाएं और विमान रहस्य बन जाएं, तो समझिए इतिहास करवट लेने को तैयार है। जब रडार से गायब हुए चीनी कार्गो विमानों की गुत्थी सुलझाई जाने लगी, तो खुफिया एजेंसियों ने जो शक जाहिर किया, वो दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। या तो चीन ने इन विमानों से ईरान को खुफिया सैन्य सपोर्ट पहुंचाया, या फिर ईरान से कुछ बेहद संवेदनशील टेक्नोलॉजी या मटेरियल वापस चीन लाया गया। जानकारों की माने तो ये सिर्फ गायब विमान नहीं, चीन और ईरान के गहराते सैन्य और आर्थिक रिश्तों का खुला इशारा है। इस वक्त चीन ईरान से 90% से अधिक प्रतिबंधित कच्चा तेल खरीद रहा है, वो भी $2 से $11 प्रति बैरल सस्ते दाम पर। यह तेल व्यापार होती है डार्क फ्लीट टैंकरों के जरिए, जिनके ट्रांसपोंडर बंद रहते हैं। कोई लोकेशन नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, और फिर ये टैंकर्स शंघाई से लेकर शेडोंग तक के रिफाइनरों को चुपचाप सप्लाई कर रहे हैं। पेमेंट भी कोई सामान्य नहीं, सब कुछ युआन में होता है, जिससे ईरान को बाहर खर्च करने का कोई रास्ता नहीं मिलता। इस पूरे सेटअप को एक ईरानी अधिकारी ने उपनिवेश जाल कहा है। मतलब तेल का दाम घटा, पैसा फंसा और बदले में चीन को मिला दबदबा, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक पकड़। ईरान भले सहयोगी समझ रहा हो, लेकिन चीन उसे कर्ज, तेल और युद्ध की छाया में बांध चुका है। अब जो विमान रडार से गायब हुए थे, वो असल में उस दोस्ती की उड़ान थे जिसकी मंजिल है एक खामोश लेकिन खतरनाक ड्रैगन डिप्लोमेसी। अगर इजराइल ने खार्ग आइलैंड पर हमला किया, तो चीन की ऊर्जा रीढ़ टूट सकती है, और यही डर बीजिंग को बैकडोर सपोर्ट की तरफ खींच रहा है। दरअसल ईरान का खार्ग आइलैंड सिर्फ एक द्वीप नहीं, पूरे देश के ऑयल एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हब है, और अगर इजराइल ने यहां हमला कर दिया, तो इसका सबसे बड़ा झटका कहीं और लगेगा, सीधे बीजिंग की एनर्जी चेन को। इसी खतरे ने चीन को मजबूर कर दिया है कि वो खामोशी से ईरान की मदद करे,
भले ही सामने से वो शांति की अपील कर रहा हो। याद रखिए, चीन पहले भी ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी, सर्विलांस सिस्टम और रक्षा उपकरण देता रहा है। मई में बंदर अब्बास पोर्ट पर हुए विस्फोट में भी चीनी सॉलिड प्रोपेलेंट मटेरियल की भूमिका सामने आई थी। जिनपिंग ने इजराइल को फटकार लगाई और युद्ध रोकने की अपील की तो दुनिया को लगा चीन शांति चाहता है, लेकिन पर्दे के पीछे चीन एक नया महायुद्ध रणनीतिक मोर्चा सजा रहा है, क्योंकि 2021 में चीन और ईरान के बीच हुई 25 साल की रणनीतिक साझेदारी अब जमीन पर उतरने लगी है। तेल, हथियार, तकनीक और सामरिक डील, सब कुछ चुपचाप लेकिन तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक। अब ईरान अगर इजराइल से लड़ रहा है तो उसकी पीठ पर ड्रैगन की परछाई साफ दिख रही है, जो तेल, बारूद और कूटनीति तीनों में छुपकर खेल खेल रहा है। चीन की यह हरकत ब्रिक्स गठबंधन को मजबूत करने, पश्चिम की रेड लाइन को चेक करने और भविष्य की शांति वार्ता में अपनी ताकत दिखाने की चाल मानी जा रही है। उधर भारत की ऑटो इंडस्ट्री पर मंडरा रहा है चीन का चुपचाप वार। रेयर अर्थ मैग्नेट पर रोक से हाईटेक प्रोडक्शन थमा, फैक्ट्रियां ठप, ऑर्डर लटक गए। दरअसल भारत की तेज रफ्तार ऑटो इंडस्ट्री के पहिए अब एक अदृश्य संकट के नीचे दबने लगे हैं, और इस संकट की जड़ें सीधे चीन की नीतियों से जुड़ी हुई हैं। रेयर अर्थ मैग्नेट जो किसी भी हाईटेक वाहन के लिए रीढ़ होते हैं, अब तक भारत की कंपनियों को चीन से मंगाने की अनुमति नहीं मिली है, और इसका असर अब खुलकर दिखाई देने लगा है। स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स, ई-एक्सल, ट्रांसमिशन किट्स, सेंसर, ये सारी महत्वपूर्ण चीजें अब फैक्ट्रियों में अटक चुकी हैं। उत्पादन का शेड्यूल बिगड़ गया है और कई अहम ऑर्डर लटक गए हैं। इसका मतलब है शोरूम में गाड़ियां नहीं और प्लांट्स में अधूरा माल। यह कोई तकनीकी समस्या नहीं, यह चीन की रणनीतिक चाल है, जिससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग स्पीड को ब्रेक लग जाए और मेक इन इंडिया की गूंज धीमी पड़ जाए। अब सवाल सिर्फ कल पुर्जों का नहीं, सवाल है कि भारत अपनी इंडस्ट्री को चीन की सप्लाई चेन से कब और कैसे आजाद करेगा। भारत की ऑटो इंडस्ट्री के लिए अब यह सिर्फ सप्लाई चेन का मामला नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक चेतावनी बन चुका है। 2 हफ्ते पहले तक 11 कंपनियां चीन से रेयर अर्थ मैग्नेट के इंपोर्ट की अनुमति के लिए लाइन में थीं। अब यह संख्या बढ़कर 21 हो चुकी है, और इसमें शामिल हैं देश की सुपर पावर कंपनियां उनो मिंदा, बॉश, टीवीएस मोटर मरेली, सोनाकॉम स्टार और मथरसन सुमी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ की एप्लीकेशन तकनीकी कारणों से खारिज कर दी गई। अब दोबारा प्रयास चल रहा है, मगर चीन की तरफ से कोई क्लियरेंस नहीं मिल रहा। क्या यह महज तकनीकी देरी है या फिर एक सोची समझी रणनीति? जब इतनी बड़ी कंपनियां भी चीन की अनुमति पर लटक रही हैं, तो ये साफ इशारा है कि बीजिंग अब भारत की टेक्नोलॉजी स्पाइन पर दबाव बना रहा है। यह संकट चुपचाप आया है, लेकिन इसका असर दूर तक जाएगा, क्योंकि अब सवाल केवल मशीनों का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की रफ्तार का है। भारत की कार इंडस्ट्री पर चीन की पॉलिटिकल गियर ब्रेक लगा चुका है। मामला अब इतना गंभीर हो चुका है कि सिर्फ कंपनियां नहीं, सरकार के 3 मंत्रालय और देश की टॉप ऑटो मेकर्स अब सीधे बीजिंग से भिड़ने की तैयारी में है। ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने भारी उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ जॉइंट एक्शन मोड में बातचीत शुरू कर दी है। सरकार ने अर्नस्ट एंड यंग को सलाहकार नियुक्त किया है, और देश की टॉप कंपनियां जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज और टीवीएस अब खुद चीन से क्लियरेंस के लिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं। यह सिर्फ एक कारोबारी संकट नहीं, बल्कि आर्थिक स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट की आपूर्ति में अड़ंगा लगाया, तो भारत की इलेक्ट्रिक और स्मार्ट ऑटो इंडस्ट्री लाखों करोड़ों के नुकसान में जा सकती है। दरअसल 4 अप्रैल से भारत और चीन के बीच एक नया ट्रेड युद्ध छिड़ गया है। बीजिंग ने मीडियम और हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर नई परमिट नीति लागू कर दी है। अब कोई भी भारतीय कंपनी जब तक विदेश मंत्रालय, TGFT और भारत में स्थित चीनी दूतावास से एंड यूजर सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर नहीं करवा लेती, तब तक चीन 1 ग्राम भी मैग्नेट नहीं भेजेगा। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी यह सर्टिफिकेट चीन की प्रांतीय सरकार और वाणिज्य मंत्रालय से फाइनल अप्रूवल लेना होगा, और अब तक एक भी भारतीय कंपनी इस प्रक्रिया को पार नहीं कर सकी है। यह सिर्फ एक नौकरशाही की दीवार नहीं, बल्कि चीन का सोचा समझा इकोनॉमिक पिंजरा है, जिसमें भारत की ऑटो इंडस्ट्री को धीरे धीरे घुटन से खत्म करने की चाल नजर आ रही है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स कोई मामूली धातु नहीं, ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की आत्मा है। इनके बिना परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर बनना नामुमकिन है, लेकिन चीन ने अब इन धड़कनों पर ताला जड़ दिया है। यूरोप की कंपनियों को तो परमिशन मिल गई, लेकिन उन्हीं की भारतीय इकाइयों को वेटिंग में डाला गया है। ये सीधा राजनीतिक दबाव है।
भारत चीन के तनावपूर्ण रिश्तों का ये नया चेहरा है, जहां ड्रैगन अपने व्यापार से भी रणनीति की चालें चल रहा है। सरकार लोकल मैग्नेट प्रोडक्शन पर ध्यान दे रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी राहत दिखाई नहीं दे रही। और जब तक ये आत्मनिर्भरता पूरी नहीं होती, भारत की ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार पर चीन का ब्रेक पूरी ताकत से लगा रहेगा। उधर फॉक्सकॉन का भारत में मेगा धमाका। एप्पल के लिए अब सिर्फ असेंबली नहीं, पूरा गेम यहीं तैयार होगा। जी हां, ताइवान की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन ने अब भारत में आईफोन की बॉडी भी बनाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु के ओडादम स्थित ESR इंडस्ट्रियल पार्क में शुरू हुआ है यह बोल्ड एल्यूमिनियम एनक्लोजर का विशाल प्रोजेक्ट। अब तक कंपनी सिर्फ श्रीपेरुम्बुदूर यूनिट में आईफोन की असेंबली कर रही थी, लेकिन अब भारत को बना रही है एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन का दिल। ये वही पार्क है जहां डिस्प्ले मॉड्यूल प्लांट भी अंतिम चरण में है। मतलब अब स्क्रीन से लेकर बॉडी तक सब यहीं बनेगा। फॉक्सकॉन का टारगेट है हर साल 25 से 30 मिलियन आईफोन यहीं से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हों। यह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, भारत की टेक ताकत की नई दस्तक है। चेन्नई के पास फॉक्सकॉन की नई यूनिट ने भारत को एनक्लोजर मैन्युफैक्चरिंग में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। मतलब अब बॉडी से लेकर डिस्प्ले तक आईफोन का कई पुर्जा भारत में बनने की राह पर है। सिर्फ यही नहीं, बेंगलुरु के देवनहल्ली में फॉक्सकॉन की विशाल फैक्ट्री और हैदराबाद की एयरपोर्ट्स यूनिट मिलकर भारत को बना रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। अब तक का कुल निवेश आंकड़ा 12,800 करोड़ रुपए पार कर चुका है और पिछले साल तमिलनाडु कैबिनेट ने 13,180 करोड़ रुपए के युझान टेक्नोलॉजी इंडिया प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दे दी थी। ये सब कुछ सिर्फ फॉक्सकॉन नहीं कर रहा, ये भारत की मेक इन इंडिया क्रांति का ऐलान है, जहां अब हर आईफोन कहेगा मेड इन भारत। साइबर मीडिया रिसर्च और काउंटर पॉइंट के जानकार साफ कहते हैं एप्पल अब भारत में भी चीन जैसा बहुस्तरीय सप्लायर नेटवर्क बुन रहा है, जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक वैश्विक बिजनेस नहीं, एक वैश्विक शक्ति का ट्रांजिशन है। फॉक्सकॉन का एनक्लोजर मैन्युफैक्चरिंग उसी मास्टर प्लान का हिस्सा है। भले ही बिल ऑफ मटेरियल में एनक्लोजर की लागत सिर्फ 2 से 3% हो, लेकिन यह संकेत छोटा नहीं है। यह बताता है कि एप्पल अब भारत को सिर्फ असेंबली नहीं, एंड टू एंड इकोसिस्टम बनाने के लिए चुन चुका है। इससे 2 बातें साफ होती हैं। पहली, एप्पल चीन से निकलने के खतरे को अब भारत से संतुलित करेगा। दूसरी, भारत के अंदर सप्लायर्स की स्पर्धा बढ़ेगी और क्वालिटी का नया युग आएगा। यानी अब दुनिया का सबसे महंगा फोन सबसे भरोसेमंद सप्लाई चेन के साथ, मेड इन इंडिया की मुहर के साथ निकलेगा। 1 मई को टिम कुक ने ऐलान किया, जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन होंगे मेड इन इंडिया, यानी भारत से अमेरिका तक एप्पल की एक नई वैश्विक उड़ान। लेकिन 23 मई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कह दिया, अगर आईफोन अमेरिका में नहीं बने तो एप्पल को 25% टैक्स चुकाना पड़ेगा। ये धमकी किसी और कंपनी के लिए ताबूत की कील होती, लेकिन एप्पल के भारत में भरोसे को कोई टिका नहीं पाया। फॉक्सकॉन ने उसी हफ्ते लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ऐलान किया, भारत में 1 अरब 500 करोड़ रुपए की और पूंजी निवेश की जाएगी। यानी ट्रंप की धमकियों के बीच भी एप्पल का इंजन भारत में और तेजी से दौड़ने लगा है। दरअसल 4 अप्रैल से भारत और चीन के बीच एक नया ट्रेड युद्ध छिड़ गया है। बीजिंग ने मीडियम और हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात पर नई परमिट नीति लागू कर दी है। अब कोई भी भारतीय कंपनी जब तक विदेश मंत्रालय DGFT और भारत में स्थित चीनी दूतावास से एंड यूजर सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर नहीं करवा लेती, तब तक चीन 1 ग्राम भी मैग्नेट नहीं भेजेगा। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद भी यह सर्टिफिकेट चीन की प्रांतीय सरकार और वाणिज्य मंत्रालय से फाइनल अप्रूवल लेना होगा। और अब तक एक भी भारतीय कंपनी इस प्रक्रिया को पार नहीं कर सकी है। यह सिर्फ एक नौकरशाही की दीवार नहीं, बल्कि चीन का सोचा समझा इकोनॉमिक पिंजरा है, जिसमें भारत की ऑटो इंडस्ट्री को धीरे धीरे घुटन से खत्म करने की चाल नजर आ रही है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स कोई मामूली धातु नहीं, ये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की आत्मा है। इनके बिना परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर बनना नामुमकिन है। लेकिन चीन ने अब इन धड़कनों पर ताला जड़ दिया है। यूरोप की कंपनियों को तो परमिशन मिल गई, लेकिन उन्हीं की भारतीय इकाइयों को वेटिंग में डाला गया है। ये सीधा राजनीतिक दबाव है। भारत चीन के तनावपूर्ण रिश्तों का ये नया चेहरा है, जहां ड्रैगन अपने व्यापार से भी रणनीति की चालें चल रहा है। सरकार लोकल मैग्नेट प्रोडक्शन पर ध्यान दे रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी राहत दिखाई नहीं दे रही। और जब तक ये आत्मनिर्भरता पूरी नहीं होती, भारत की ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार पर चीन का ब्रेक पूरी नहीं होती, भारत की ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार पर चीन का ब्रेक पूरी ताकत से लगा रहेगा। उधर फॉक्सकॉन का भारत में मेगा धमाका। एप्पल के लिए अब सिर्फ असेंबली नहीं, पूरा गेम यहीं तैयार होगा।
जी हाँ, ताइवान की दिग्गज कंपनी फॉक्सकॉन ने अब भारत में आईफोन की बॉडी भी बनाना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु के ओडादम स्थित ESR इंडस्ट्रियल पार्क में शुरू हुआ है यह बोल्ड एल्यूमिनियम एनक्लोजर का विशाल प्रोजेक्ट। अब तक कंपनी सिर्फ श्रीपेरुम्बुदूर यूनिट में आईफोन की असेंबली कर रही थी, लेकिन अब भारत को बना रही है एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन का दिल। यह वही पार्क है जहां डिस्प्ले मॉड्यूल प्लांट भी अंतिम चरण में है। मतलब अब स्क्रीन से लेकर बॉडी तक सब यहीं बनेगा। फॉक्सकॉन का टारगेट है हर साल 25 से 30 मिलियन आईफोन यहीं से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हों। यह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, भारत की टेक ताकत की नई दस्तक है। चेन्नई के पास फॉक्सकॉन की नई यूनिट ने भारत को एनक्लोजर मैन्युफैक्चरिंग में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया है। मतलब अब बॉडी से लेकर डिस्प्ले तक आईफोन का कई पुर्जा भारत में बनने की राह पर है। सिर्फ यही नहीं, बेंगलुरु के देवनहल्ली में फॉक्सकॉन की विशाल फैक्ट्री और हैदराबाद की एयरपोर्ट्स यूनिट मिलकर भारत को बना रही हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। अब तक का कुल निवेश आंकड़ा 12,800 करोड़ रुपए पार कर चुका है और पिछले साल तमिलनाडु कैबिनेट ने 13,180 करोड़ रुपए के युझान टेक्नोलॉजी इंडिया प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी दे दी थी। ये सब कुछ सिर्फ फॉक्सकॉन नहीं कर रहा, ये भारत की मेक इन इंडिया क्रांति का ऐलान है, जहां अब हर आईफोन कहेगा मेड इन भारत। साइबर मीडिया रिसर्च और काउंटरपॉइंट के जानकार साफ कहते हैं एप्पल अब भारत में भी चीन जैसा बहुस्तरीय सप्लायर नेटवर्क बुन रहा है, जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं, एक वैश्विक शक्ति का ट्रांजिशन है। फॉक्सकॉन का एनक्लोजर मैन्युफैक्चरिंग उसी मास्टर प्लान का हिस्सा है। भले ही बिल ऑफ मटेरियल में एनक्लोजर की लागत सिर्फ 2 से 3% हो, लेकिन यह संकेत छोटा नहीं है। यह बताता है कि एप्पल अब भारत को सिर्फ असेंबली नहीं, एंड टू एंड इकोसिस्टम बनाने के लिए चुन चुका है। इससे 2 बातें साफ होती हैं। पहली, एप्पल चीन से निकलने के खतरे को अब भारत से संतुलित करेगा। दूसरी, भारत के अंदर सप्लायर्स की स्पर्धा बढ़ेगी और क्वालिटी का नया युग आएगा। यानी अब दुनिया का सबसे महंगा फोन सबसे भरोसेमंद सप्लाई चेन के साथ, मेड इन इंडिया की मुहर के साथ निकलेगा। 1 मई को टिम कुक ने ऐलान किया, जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन होंगे मेड इन इंडिया, यानी भारत से अमेरिका तक एप्पल की एक नई वैश्विक उड़ान। लेकिन 23 मई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कह दिया, अगर आईफोन अमेरिका में नहीं बने तो एप्पल को 25% टैक्स चुकाना पड़ेगा। यह धमकी किसी और कंपनी के लिए ताबूत की कील होती, लेकिन एप्पल के भारत में भरोसे को कोई टिका नहीं पाया। फॉक्सकॉन ने उसी हफ्ते लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ऐलान किया, भारत में 1,500 करोड़ रुपए की और पूंजी निवेश की जाएगी। यानी ट्रंप की धमकियों के बीच भी एप्पल का इंजन भारत में और तेजी से दौड़ने लगा है। सरकार की मेक इन इंडिया नीति, राज्यों की फास्ट क्लियरेंस और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये सब मिलकर भारत को बना रहे हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। फॉक्सकॉन की नई फैक्ट्री अब प्लग एंड प्ले मॉडल पर दौड़ेगी। मतलब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स या पेगाट्रॉन जैसी दिग्गज कंपनियां भी यहीं बने एनक्लोजर उठा सकेंगी। चीन की चाबी अब भारत में घूमेगी। उद्योग जगत में गूंज है, 3 साल में भारत आईफोन की सप्लाई चेन में चीन को सीधी टक्कर देगा और उस क्रांति का कमांड सेंटर होगा। तमिलनाडु, तेज निर्माण, विशाल निवेश और वैश्विक दबाव के बीच भारत अब $1 ट्रिलियन की इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था का सपना हकीकत में बदलने को तैयार है। ट्रंप की धमकियों से नहीं, मेक इन इंडिया के दम पर भारत का टेक युग शुरू हो चुका है। इसी के साथ दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स की दौड़ में अब पाकिस्तान भी शामिल हो रहा है। चीन ने पहली बार अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-35 पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया है। 40 J-35 फाइटर जेट्स 2025 के अंत तक पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल होंगे। ये वही विमान हैं जो अमेरिकी F-35 की कॉपी माने जाते हैं। चीन ने इन्हें कभी किसी और देश को नहीं दिया, लेकिन अब भारत के दुश्मन पाकिस्तान को ये हथियार सौंपे जा रहे हैं। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, यह भारत की सीमाओं पर शुरू हो रही एक नई खतरे की पटकथा है, जहां चीन पाकिस्तान को अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर दक्षिण एशिया की फिजाओं में अशांति का जहर घोल रहा है। अब सिर्फ लड़ाई नहीं, साइलेंट स्टील्थ वॉर शुरू होने वाली है। चीन के J-35 फाइटर जेट्स पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं, एक उड़ता हुआ खुफिया मिशन कंट्रोल है। इन विमानों में लगे हैं एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और वो तकनीक जो इन्हें रडार पर गायब कर देती है, यानी दुश्मन देख भी नहीं पाएगा और तब तक हमला हो चुका होगा। इनका काम सिर्फ लड़ना नहीं, बल्कि पूरे युद्ध क्षेत्र में बाकी हथियारों, ड्रोन और यूनिट्स को कमांड और कोऑर्डिनेट करना है। ये जेट्स युद्ध के मैदान में आंख, दिमाग और मुट्ठी तीनों बनकर उड़ते हैं। भारत के लिए खतरे की अब यह सबसे घातक
परछाई है जो हवा में है मगर नजर नहीं आती। पाकिस्तान को जो J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स मिलने वाले हैं वह FC-31 लैंड बेस्ड वर्जन होंगे, यानी इन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि जमीन से उड़ाया जाएगा, जिसका मतलब है तैनाती में तेजी, हमले में तेजी और छुपने की पूरी गारंटी। इनकी नाक पर लगे होंगे इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम जो बिना किसी एक्टिव रडार के दुश्मन को खोज निकालेंगे, जैसे शिकार पर झपटता हुआ एक अदृश्य शिकारी। यह सब बना है चीन की शेन्यांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के अत्याधुनिक लैब में, जहां 2 साल पहले जुहाई एयर शो में दुनिया ने इसका जलवा देखा और इस साल पेरिस एयर शो में चीन ने भारत और दुनिया को चेतावनी दी। अब स्टील्थ युद्ध का नया चेहरा सामने है। यह खबर भारत के लिए सिर्फ चिंता नहीं बल्कि सीधा चेतावनी सायरन है। पाकिस्तान को J-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट मिल रहे हैं और भारत के पास अभी ऐसा एक भी विमान नहीं है। रफाल और सुखोई 33 से भारत को अब तक बढ़त थी, मगर J-35 उस बढ़त को तेजी से छीन सकता है। भारत का AMCA प्रोजेक्ट यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो भारतीय वायुसेना का गेम चेंजर माना जा रहा था, अब 2035 तक तैयार हो पाएगा। मतलब साफ है, हवा में अदृश्य दुश्मन मंडरा रहा है और हमारे पास उसे पकड़ने की ताकत नहीं। अब देश की एयर सर्विलांस, रडार सिस्टम और रिएक्शन टाइम पर भारी दबाव आने वाला है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है, अगर चीन और पाकिस्तान एक साथ 2 मोर्चों पर स्टेल्थ हमले करते हैं तो भारत की एयर डिफेंस पूरी तरह संकट में घिर सकती है। ये J-35 सिर्फ उड़ने वाले हथियार नहीं है बल्कि ये पूरे युद्ध को डायरेक्ट करने वाली मशीनें हैं। इनकी तुलना की जा रही है बास्केटबॉल के पॉइंट गार्ड से, जो खुद भी स्कोर करता है और पूरी टीम को भी लीड करता है। अब चीन इस विमान की मैस प्रोडक्शन पर उतर आया है। उसका सपना है हर जंग में पहली बार का फायदा उसी के पास हो। भारत के लिए यह वक्त है नींद से जागने का। AMCA प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर की प्राथमिकता देनी होगी, वरना यह तकनीकी अंतर जंग शुरू होने से पहले ही हमारी हार लिख देगा। जी, जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।